दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। पालघर जिले के बोईसर से बड़ी खबर। बोईसर की रेस्पॉन्सिव कंपनी में आग, 4 मजदूर घायल। बोईसर शुक्रवार दोपहर बोईसर के ईस्ट महागांव रोड स्थित रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। आग की सूचना पर तारापुर MIDC और पालघर नगर परिषद के दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। बड़ी खबर पालघर जिले के बोईसर से। बोईसर में महिला के साहस से टली बड़ी लूट। महाराष्ट्र के बोईसर में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान में लूट का प्रयास हुआ, जिसे एक महिला के साहस ने नाकाम कर दिया। गणेश नगर इलाके में स्थित चतुर्भुज नाथ ज्वेलर्स की दुकान में 2 अज्ञात बदमाशों ने घुसकर गोलीबारी की। खबर पालघर जिले के वसई विरार शहर से। वसई विरार में जानलेवा गटर, टूटे ढक्कन, गायब कवर, बेहाल राहगीर। मनवेलपाड़ा इलाके में बढ़ रहा हादसों का खतरा। प्रशासन की लापरवाही से राहगीर घायल, एक की हालत गंभीर। मरम्मत की अनदेखी से बढ़ रही परेशानी। विरार के मनवेलपाड़ा इलाके में फुटपाथ पर टूटे ढक्कनों और खुले गटर से पैदल यात्रियों की जान को खतरा पैदा हो गया है। खबर पालघर जिले के वसई शहर से। वसई क्षेत्र में बिजली आपूर्ति, सुधार और विकास कार्यों के संबंध में विधायक स्नेहा दुबे पंडित द्वारा MSEDCL अधिकारियों के साथ बैठक। वसई विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों, अपर्याप्त क्षमता के कारण उत्पन्न बाधाओं और औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों में बिजली की समस्याओं के समाधान हेतु महावितरण विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 को विधायक स्नेहा दुबे पंडित के जनसंपर्क कार्यालय वसई पश्चिम में आयोजित की गई। पालघर पुलिस ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पालघर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पालघर पुलिस ने शुक्रवार को जिले भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। इस मैराथन में पुलिस बल के साथ साथ लगभग 8000 नागरिकों ने हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पालघर जिले के बोईसर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कोऑपरेटिव यूनिट, एक फैक्ट्री रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज में 31 अक्टूबर को भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है और पुलिस व अग्निशमन विभाग जांच कर रहे हैं। मोखाड़ा में बोरशेती में गैस्ट्रो संक्रमण से 20 मरीजों का इलाज जारी, 2 को नासिक भेजा गया। मोखाड़ा तालुका के खोडाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले बोरशेती के निवासियों को शुक्रवार रात लगभग 12 बजे दस्त की समस्या शुरू हो गई। दस्त के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़कर 20 तक पहुंच गई है। इनमें से कुछ रोगियों का खोडाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। पालघर में मछुआरों पर टूटा आफत का पहाड़। मोंटा के भीषण तूफान और बारिश से पालघर के मछुआरों पर आफत टूट पड़ी है। उनकी बड़ी मेहनत से सुखाई गई मछलियां भीगकर बर्बाद हो गईं, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। हजारों किलो भीगी हुई मछलियां समुद्र में फेंकने पर मछुआरे आर्थिक संकट में घिर गए हैं। पालघर जिला परिषद में तहसील अधिकारियों के लिए शाश्वत विकास लक्ष्यों पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न। स्थानीय स्तर पर शाश्वत विकास लक्ष्यों की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत विभाग, जिला परिषद पालघर की ओर से 2 दिवसीय थीमैटिक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। वसई विरार महानगर पालिका ने हाल ही में अपने अग्निशमन दल के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। ये सम्मान 19 से 21 अगस्त 2025 के दौरान आई बाढ़ के समय उनके असाधारण साहस,
तत्परता और निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया। इन लोगों ने बाढ़ के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस ने नालासोपारा मनका चुनाव और वोट चोरी पर बनाई रणनीति। नालासोपारा आगामी महानगरपालिका चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने एक अहम बैठक की। बैठक में न सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई, बल्कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के आरोप को भी जोर शोर से उठाया गया। पार्टी ने चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीति बनाई और वोट चोरी के मुद्दे पर हजारों हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन प्रभारी हरीश चंद थोरात को सौंपा। बैठक में कई नए सदस्यों को भी पार्टी में शामिल किया गया। प्रशासन द्वारा पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने नालासोपारा के पेल्हार इलाके में एक दवा फैक्ट्री पर छापा मारकर उसे नष्ट कर दिया। इस मामले में पहले पेल्हार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी को निलंबित किया गया था। अब पुलिस अमलदार सुजय पाटिल को भी निलंबित कर दिया गया है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वसई विरार शहर के आदिवासी बंधुओं ने मनपा मुख्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। आदिवासी बंधुओं ने शुक्रवार को मनपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी, मालिकाना जमीन पर अतिक्रमण और सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने जैसी कई मांगे रखीं। बोईसर में राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ द्वारा विराट कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन। देश भर के कवियों ने कविताओं से बांधा समय। बोईसर में राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ के तत्वाधान में गुरुवार 30 जुलाई को औद्योगिक क्षेत्र स्थित टीमा हॉल में विराट कवि सम्मेलन का भव्य एवं उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को जो हुआ उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। रोहित आर्या नाम के एक शख्स ने ऑडिशन के लिए बुलाए गए 17 बच्चों और एक बुजुर्ग महिला को बंदी बना लिया और उसकी बात नहीं सुने जाने पर सभी को जला देने की धमकी दी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।